दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने में लगी हैं। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये दिए जाएंगे और ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस भी किया जाएगा और उनके बच्चों की शादी के लिए पैसा भी दिया जाएगा। ये नई दिल्ली विधानसभा है, ये उन्हीं का क्षेत्र आता है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं वर्तमान में। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या 5 साल में उन्होंने काम किया और जो उनकी अभी घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं के बारे में कितना ये जानते हैं, ये क्या मानते हैं कि वाकई वो योजनाएं धरातल पे आएंगी या वो योजनाएं सिर्फ खाली खोखली घोषणाएं और वो खोखले वादे होंगे। क्या नाम है भैया आपका? मंजय कुमार मंडल। अच्छा, एक बात बताओ भैया, 2100 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने के लिए कह रहे हैं। पत्रकार महोदय, अगर आपको ध्यान होगा ना तो जब पंजाब में चुनाव हुआ था ना, यही बोला था, सुनो सही, ये बोला था जो मैं ये फटा हुआ कपड़ा पहन लूंगा लेकिन हमारा माता बहनों के लिए 1100 रुपया देंगे, जो सूट सलवार पहन के आएंगे तो मुझे अच्छा लगेंगे। तो मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ कितने माता बहनों के दिए? पंजाब की माता बहनों तैयार बैठे हैं, जो हमारा अरविंद केजरीवाल भाई कब आएंगे जो हमको 1100 रुपया देंगे, जो सूट सिलाएंगे, हाँ पेंट सिलाएंगे, जो हम नए कपड़े पहनेंगे। ये वहाँ की माता बहन वहाँ पर इंतजार करें अरविंद केजरीवाल को, पहले वहाँ पर जाकर दे दें, बाद में यहाँ दिल्ली में दें। हम ये आतिशी मार्लेना ने भी जब 4 मार्च को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तब उससे पहले कहा था कि भाई हम 1100 रुपया दिल्ली में भी देंगे। और दूसरी बात ये है, अरविंद केजरीवाल को ये भी घोषणा करना चाहिए जो अब अगर जो यहाँ दिल्ली के सीएम अगर ये क्या बोलता है ये आतिशी जी होंगे, ये पहले इनको सबसे पहले ये करना चाहिए जो हम आतिशी जी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपना फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं कि सुनीता भाभी जी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी जनता को तय करना चाहिए, उनको बताना चाहिए जो हम किसके फेस पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो आम आदमी पार्टी ने घोषणाएं की हैं, ये घोषणाएं सख्त हैं या ये सारी खोखली है? घोषणाएं तो पहले बहुत किए थे भाई साहब, आपने बोले अरविंद केजरीवाल बोले तो मैं अपने बच्चे के कसम खाते हैं, हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, किसी पार्टी से नहीं मिलेंगे हम जाके। आपने देखे जैसे 30-35 सीट आए थे, कांग्रेस से सरकार बना लिए थे। जो आदमी अपने बच्चे के नहीं होंगे तो देश को क्या होंगे, दिल्ली को क्या होंगे? आपसे ये पूछना चाह रहे हैं हम। इस बार तो गठबंधन का साथ छोड़ दिया ना। तो भाई मैं वही कहना चाह रहे हैं, गठबंधन क्या बोले थे, हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं, हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे? कुछ भी बोले थे बच्चों की कसम खा के। आपने वो क्या बोले थे, मुलायम सिंह के जेल में डालेंगे, लालू को जेल में डालेंगे। जो शीला दीक्षित जो है उसके बाथरूम में एसी लगा हुआ, घर में एसी लगा, उसका बिल कौन जमा कर रहा है? और अरविंद केजरीवाल से पूछो जो आपके घर के बिल जमा कौन कर रहा है? तो भाई बोलते कुछ और करते कुछ है। आपने देखा हरियाणा का जनता ने उसको नकार के भगा दिया, जिसने बोला था मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हमको हाँ लाल हूँ हरियाणा के, मैं ये हूँ, डीजे हूँ, बैंड पार्टी हूँ, जो भी है, लेकिन वहाँ के जनता उनके बहकावे में नहीं आया, उनको वहाँ से विदाई करके भेज दिए यहाँ पे। ये बताओ क्या जनता इन घोषणाओं पर, इन वादों पर अब भरोसा करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल जनता बिल्कुल भरोसा नहीं करी। इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने बोले था 8500 रुपया खटाखट देंगे हम, उसके बाद किसी के खाते में खटाखट नहीं आए। उसके बाद जो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो उसको वापस नहीं किया गया, जो हम 8500 खटाखट देंगे। हरियाणा के चुनाव में भी उसको वापस नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? कारण कहीं ना कहीं जो तरसाता है, जिनको पता है, जो देंगे कहा। आपने फ्री की जो बात करें, आज हिमाचल प्रदेश से क्या हालात है, क्या हालात है भाई साहब? नहीं मिली भैया, नहीं मिली। पंजाब में क्या हालात है आपसे पूछना चाहते हैं? तेलंगाना में क्या हालात है? कर्नाटक में क्या हालात है? जो कर्नाटक जो ये वहाँ क्या नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक के, उसने क्या बोला, जो इतने ही घोषणा करना चाहिए जितने आप दे सकते हो। महाराष्ट्र के चुनाव में अगला ने बोला जो आप इतनी ही घोषणा कर सकते हो जितना आप जनता को पूरा कर सकते हो, नहीं तो आपके पूरे ये गिरवी रखने पड़ जाएगा स्टेट को। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो ये लोभाने की बात कर कोई सरकार नहीं देते भाई साहब। हम ये कहेंगे जनता को विकास के, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, रोजगार के नाम पर अपना वोट करना चाहिए। अब भैया एक बात ये बताइए, 5 साल से अरविंद केजरीवाल जी, अब जब लोग जाते हैं बिजली का और जल का बिल भरने के लिए तो लोग, मैं नहीं कह रहा इस बात को, मुझसे लोगों ने बताया कि वहाँ पे जाके वो बोलते हैं कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम इसको माफ कर देंगे। क्या आपको लगता है कि माफ कर देंगे या ये? तो चुनाव जीतने से पहले माफ कर दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आप सरकार में हो, आप जब सरकार में हो तो बिल क्यों आ रहा है? जब जल बोर्ड आपके अंदर में है, स्टेट आपके अंदर में, तो बिल क्यों आ रहा है? बिल ही क्यों आएगा भाई साहब? जब स्टेट में आप हो, सरकार में आप हो, जल बोर्ड है, बिजली विभाग है, तो फिर बिल क्यों आएगा भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? अभी नहीं आना चाहिए। नहीं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल भैया, सरकार होने अरे ठीक है यार, ठीक है, ये तो बिहार में भी चाह रहे हैं यार, आप भी बिहार के हो, ये तो बिहार में भी चाह रहे हैं। ये भाई साहब हरियाणा में क्यों नहीं बनवा दिए? खिलाफ मत बोलो, उसका खिलाफ। ये कह रहे खिलाफ मत बोलो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मत बोलो, खिलाफ मत बोलो। ये अरविंद केजरीवाल को भी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, सही कह रहे हैं भाई साहब। इनको जो 100 करोड़ घोटाला हुआ था ना, एक पर एक फ्री है, देखो अभी भी आ रहा बदबू एक पर एक फ्री का। हाँ, ये चाहते दोबारा एक पर एक फ्री लागू हो। हम चाहते देखो एक पर एक फ्री में लागू होने के लिए, इनकी गलती नहीं है भाई, इनको फायदा था।
भाई एक क्वार्टर की जगह हाफ आ रहा था, रास्ते में पी के साफ हो जाते थे। बोतल ले लेते। समझ गए? क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में समीकरण बदल जाएंगे, परिवर्तन होगा, या अरविंद केजरीवाल को जनता फिर मौका इस बार जो ऑटो वाले भाई ने इनको लाया था अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में, वही ऑटो वाला भाई इनको दिल्ली से बाहर छोड़ के आएंगे। दिल्ली से बाहर छोड़ देंगे? बिल्कुल दिल्ली से बाहर छोड़ के आएंगे। आपने देखना फरवरी में चुनाव है, आपको पता चल जाएगा, लास्ट फरवरी तक रिजल्ट भी आ जाएगा। आप दूध के दूध पानी के पानी पता चल जाएगा। वही अरविंद केजरीवाल गुजरात से चुनाव जीत के आ गए हैं, हरियाणा में चुनाव जीत के आ गए हैं, यूपी से चुनाव जीत के आ गए हैं, बिहार से चुनाव जीत के आ गए हैं, हर जगह से चुनाव जीत रहे हैं। जो आदमी एक अन्ना हजारे के बूढ़े आदमी को बैठे थे, बेचारा अनसर पे बैठे थे, वो अपने हक के लड़ाई लड़ रहे थे, लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ रहे थे, उस बीच में जा करके उसके साथ उसको एक बार भी उसको पूछने नहीं गया। उसके बाद आप देख लो, आप उसका जब नहीं हुआ तो किसका होगा? जो अपनी बच्चे के कसम खा रहा है। क्या होगा फिर दिल्ली में? दिल्ली में देखो भाई, सरकार बदलेगा यहाँ पे, बिल्कुल सरकार बदलेगा। उस सरकार को बदलने में कांग्रेस की भूमिका होगी या भाजपा की होगी? भाई इसमें सरकार हमको लग रहा है कांग्रेस बीजेपी का आएगा। कारण बता रहे हैं, जैसे चुनाव कारण है, जैसे अगर केजरीवाल कांग्रेस चुनाव लड़ता तो फिर केजरीवाल की सरकार बनता। लेकिन अगर दोनों अलग चुनाव 3 फेज में चुनाव लड़ेगा तो नियम जो फायदा बीजेपी का होगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन आम आदमी की पार्टी का होता तो बढ़िया फाइट होता। हाँ, फिर बढ़िया फाइट होता है। इसलिए आप महाराष्ट्र में देखो किसकी सरकार बना, बीजेपी को फायदा हुआ। हरियाणा में किसको फायदा हुआ? बीजेपी को। क्यों? कांग्रेस अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी अलग चुनाव लड़ा, फायदा किसको? बीजेपी के। वैसे ही यहाँ दिल्ली में भी फायदा बीजेपी को होगा। कांग्रेस को सत्ता में आना है तो इनको अपनी गठबंधन को मजबूत करने पड़ेंगे, दल को मजबूत करने पड़ेंगे, एकता करने पड़ेंगे, उसके बाद ही होंगे। लेकिन गठबंधन नहीं टूट गया भाई तो होगा क्या? तो गठबंधन सही वो टूट गया। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें वैसा ही प्यार करेगी जैसा पहली मर्तबा किया था। नहीं, 2 बार गलती कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी को वोट देकर, अब गलतियां नहीं करेगी दिल्ली की जनता। गलती कहाँ की है? गलती तो वो तो बढ़िया कर दिए दिल्ली को। वो कह रहे हैं लंदन कर दिए, पेरिस कर दिए, और क्या चाहिए दिल्ली? आप लोग के सामने, आप लोग खुद ही रिपोर्टिंग कीजिए, कहाँ सही हुआ कहीं नहीं हुआ। आप लोग के सामने है, कुछ भी नहीं हुआ है लंदन पे। लंदन का नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता लंदन बन गया दिल्ली? वो कह रहे हैं ना ऐसा कुछ एरिया बना दिए। केजरीवाल को किराया देंगे, आप उनको लंदन भेजिए, लंदन से दिल्ली के कंपेज कर दो, पता चल जाए, दूध के दूध पानी के पानी पता चल जाए। आप मोबाइल में देख लो, कुछ नहीं हुआ है। लंदन का कैसा है? वो जो बोल रहे सिर्फ बनावटी बातें हैं, फ्री का रेवड़ी चला कर देश का जो अर्थव्यवस्था उसको गर्त में डाल चुका है, ये कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है इस बार वोट अकेले सिर्फ अपने दम पे बीजेपी आएगी। आज इतना बड़ा बांग्लादेश में मुद्दा चल रहा है, महागठबंधन का समय नहीं है। 5 दिन अडानी मुद्दे पे घेरे हैं, लेकिन एक भी दिन संभल पे घेरे हैं, लेकिन बांग्लादेश में एक भी दिन तो बंद कराते, हम ये खुश हो जाते। बीजेपी को घेरने सबसे अच्छा मौका था कि आप बांग्लादेश के मुद्दे पे घेरते, सदन को चलने नहीं देते। सर वो ठीक है, वो बांग्लादेश का मुद्दा। मुझे आप एक बात ये बताइए, 2100 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने की घोषणा कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा खोखली है, ये वादे पूरे किए जाएंगे या बस खाली वोटों के लिए ऐसा है? देखिए कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता और यहाँ की जनता समझ चुकी है कि वो बोलते कुछ और करते कुछ, उसके ऊपर विश्वास नहीं आता है। इन्होंने लोकसभा चुनाव में दिखा दिए हैं। और बीजेपी की बात है, जो बोलते करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू किया, उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में लागू किया, उनको फ़ायदा मिल गया है। तो इनके बातों पर अब यकीन रह नहीं गए हैं। इनके पास नेता नहीं है और मुद्दा नहीं है, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। गंगा साफ हुई नहीं है, यमुना जी को जो बोले थे, किसी प्रकार का कोई वादा नहीं पूरा हुआ है। और इसका आपके सामने, आप खुद दिल्ली में इतना घूम रहे, आप देखे होंगे यहाँ जनता कितनी परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की कुछ सीटें कम आती हैं और कांग्रेस से सहायता लेनी पड़ जाए चुनाव के बाद में, तो लगता है कि गठबंधन की सरकार बन जाएगी यहाँ पे? अगर वैसा तो सिचुएशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और वैसा स्थिति आती है तो वो तो उनका कोई है ही नहीं है, वो कभी भी किसी भी तरह पलट सकते हैं। लेकिन बीजेपी स्टैंड उसका क्लियर मेजॉरिटी यहाँ पे मिलेगा। जी, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा दिल्ली में डबल इंजन, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इसको करना धरना कुछ नहीं है। सारा इंजाम केंद्र पे लगा दो, अच्छा होगा उसका श्रेय खुद लेंगे, और ख़राब हो इसका जिम्मे पूरे केंद्र सरकार पे लगा, मोदी को डाल देते हैं। तो इसका समझ तो कुछ है नहीं, कब क्या बोलते क्या, वही कुछ भी नहीं है इनको। कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बढ़िया डेवलपमेंट करूँगा। वो तो हर बार बोलते डेवलपमेंट करेंगे। अब उनके बंगले का फोटो देखें, बंगले का उनका फोटो आया है। बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सब तो ले लिए। बच्चों की कसम खाई थी कि केंद्र कांग्रेस के पास नहीं जाऊँगा, उनके पास चले गए। उनको जितनी पार्टियों को गाली देते हैं, जितने के खिलाफ मुकदमा, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। तो इससे बड़ा दिल्ली की जनता और क्या सबूत मुझे चाहेगी? क्या इस बार जनता बहकावे में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं आएंगी जनता, इस बार बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और भाजपा को बहुत क्लियर कट इस बार वोट मिलेगा। बहुत महाराष्ट्र की जैसा संभावना इस बार। सब क्या महाराष्ट्र की जैसी संभावनाएं हैं यहाँ? देखिए, ये कहना सिर्फ खाली मीडिया पे आसान है, धरातल पे ऐसा नहीं है।
देखिए आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में जीत हुई तो कहीं और दूसरी जगह जीत होगी या नहीं होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, हमने किताबों में पढ़ा है, इंदिरा गांधी जी बोलती थी इंदिरा को लाओ गरीबी हटाओ। कितनी गरीबी हटी हमने देखा है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, हमने परिवर्तन ये देखा है कि पहले हम न्यूज़ चैनल में या टीवी में देखते थे कि यहाँ ब्लास्ट हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया, ये ट्रेन लूट ली गई, बैंक में यहाँ डाका पड़ गया। अब हम वो नहीं देखते हैं। अब हम नहीं देखते कि कोई पाकिस्तानी आया हमारे सैनिकों के सर काट के ले गया। हमें मोदी जी की सरकार में ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। हमने मोदी जी की सरकार से पहले ये सोचा भी नहीं था कि कोई स्टार्टअप नाम की कोई बात होगी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि कितने स्टार्टअप हुए कितना नहीं, लेकिन स्टार्टअप नाम का शब्द भी नहीं सुना था हम लोगों ने। ठीक है, ये केंद्र सरकार की आप बात करें, लेकिन आप मुझे ये बताइए भाई, क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल ने अभी घोषणाएं की हैं, ऑटो वालों के लिए इंश्योरेंस 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, क्या ये चुनाव से पहले ये उनकी घोषणाएं काम आने वाली हैं कि नहीं आने वाली हैं? देखिए केजरीवाल जी ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं उनको देश के विकास के लिए या दिल्ली के विकास के लिए कुछ भी नहीं करना है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो भले ही IITian हैं, लेकिन उनको इस बात का थोड़ा सा भी इल्म या नॉलेज नहीं है कि देश के लिए काम करने का मतलब क्या होता है। अच्छा। उनको काम करना है सिर्फ NGOs के लिए, जो फॉरेन फंडिंग NGOs हैं, या CIA के लिए अमेरिका के, या जो सोरोस जैसे लोगों के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को आप अरविंद केजरीवाल जी को शायद राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से अलग करके देख रहे हैं। वो एक ही थाली के पपेट हैं सब। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में मुद्दे कौन कौन से हैं। हमारे देश में जो आज करंट मुद्दा है, इनफैक्ट जो पिछले 50-60 सालों से मुद्दा बना वही है। क्या मुद्दा बना हमारे देश में? हमारे देश में लोगों को स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से एक बड़ी घटिया मानसिकता दी गई है कि बच्चा पढ़कर एक ही सपना देखेगा, मुझे नौकर बनना है, मुझे नौकरी करनी है। जबकि पहले हमारे देश में एक बिजनेस माइंडसेट होता था जो इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया। चलिए ठीक है, आप केंद्र सरकार पे जा रहे हैं, लेकिन मेरा सरकार पे नहीं जा रहा। ये बताइए, दिल्ली में दिल्ली के ऊपर केजरीवाल जी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, योजनाओं के ऊपर। आप पता नहीं इतना टाइम मुझे देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे। देखिए योजनाएं कैसी होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होनी चाहिए जो भारत की हों, विदेशी कंपनियां कम होनी चाहिए, भारत की कंपनियां ज़्यादा होनी चाहिए, जिसके लिए मोदी सरकार बात कर रही है। केजरीवाल जी के मुँह से कभी भी इस तरह की बात नहीं सुनी। व्यापार के स्तर पे वो क्या सोच रहे हैं? अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। राहुल जी अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, ठीक है। उनके पिताजी अपने आप को पढ़ा लिखा कहते थे। आज जिस अडानी को वो गालियाँ बक रहे हैं, उनके पिताजी नहीं उस अडानी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे भले उनके पिताजी कितने भी करप्ट थे। आज भी उनकी जहाँ पे सरकारें, वहाँ पे अडानी अंबानी का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है, केजरीवाल जी जैसे हो गए या ममता जी जैसे हो गए, ये हमारे देश के व्यापार के लिए, हमारे देश के स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे देश में जो लैंड है, जो हमारे देश में लैंड माफिया है, चाहे वो वक्फ का आतंकी लैंड माफिया हो, चाहे देश के अंदर चल रही है बहुत सबसे बड़ी डेमोग्राफी की प्रॉब्लम हो। आपने अभी देखा होगा LG साहब ने, दिल्ली के LG साहब ने कहा है कि हम रोहिंग्याओं को देख देख के पकड़ेंगे, और ये हमारे देश की समस्या, जांच भी चल रही है उनकी दिल्ली ये। यदि आप ये कह रहे हैं कि केवल दिल्ली की समस्या, दिल्ली की समस्या ने ट्रंप ने भी यही बोला है। अब ये बताइए, आपको इस बार दिल्ली में क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या इस बार दिल्ली में बादस्तूर? यदि आप मुझसे बात करना चाहेंगे, मैं अपने स्तर पर बात कर सकता हूँ। मैं राहुल जी को या ममता को या केजरीवाल को या अखिलेश को, इनमें से किसी को भी मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा वोट देने के लिए, क्योंकि इनको वोट देने का मतलब है अल्लाहवादी आतंक को देश में घुसाना, कम्युनिस्ट आतंक को देश में घुसाना, जीससवादी आतंक को, जो ईसाईवादी आतंक है, उसको देश में घुसाना। क्योंकि ये लोग ईसाई कन्वर्जन के साथ में खड़े हुए हैं, पंजाब में देख लो, ठीक है। ये लोग क्रिश्चियन कन्वर्जन के साथ में, मुस्लिम जो अल्लाहवादी कन्वर्जन है उसके साथ में खड़े हुए हैं, ये मार्क्सिस्ट आतंकवाद के साथ में खड़े हुए हैं, लेनिनिस्ट आतंकवाद के साथ में खड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री के ऑफिसों में आतंकवादियों को हीरो की तरह बुलाते हैं, ठीक है। प्रश्न दिल्ली में बदलाव होगा इस बार, या दिल्ली में? मैं दिल से चाहता हूँ, देखिए जो लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ इस बात को, स्पेशली मैं राहुल गांधी जी के लिए बोल रहा हूँ इस बात को। राहुल गांधी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम आपको बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट है हमारा आपके ऊपर, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपकी जो माता जी हैं और आपके जो नाना जी थे, उन्होंने हिटलर के लिए काम किया। आपके आपके नाना जी हिटलर की आर्मी के अंदर थे, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आप लोग फासिस्ट लोग हैं,
फांसीवादी लोग हैं, आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके माताजी हो गई, आपकी माताजी ईसाई कन्वर्जन फैक्ट्री का एक कठपुतली है। और क्या केजरीवाल भी आप ही के जैसा, आपसे 1 इंच भी कम नहीं है केजरीवाल। क्या लगता है आप बदलाव चाहते हैं, दिल्ली में बदलाव हो? मैं केजरीवाल जी जैसे आतंकवादियों को वोट नहीं दूंगा। चलिए ठीक है, ये बड़ा आरोप, ये इनकी आरोप नहीं है, सच है ये इनकी अपनी पर्सनल राय है जो केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए इनकी है। और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा। और आपको क्या लगता है जो योजनाओं की घोषणाएं अभी सरकार के द्वारा की गई, आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या वो योजनाएं सिर्फ वोट पाने के लिए हैं या वो योजनाएं चुनाव के बाद में धरातल पे भी उतरेंगी? क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी पे ये आरोप लगा है कि पंजाब में जो वायदे किए थे सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने 1100 रुपया महिलाओं को देने का, ना तो वो पूरा किया है, और जो लोकसभा में जो वादा किया था ना उसको पूरा किया। तो अब ये जो तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये पर मंथ महिलाओं को पैसा देने का वादा किया है, ये कितना शक्तिशाली है, ये कितना खोखला होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप भी अपनी राय रखिएगा, कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।